AW अशरफ मसीह यस्सु में हर सुनने वाली और देखने वाली जान को खुदा यस्सु मसीह में सलाम अर्ज करता है। मैं अपने खुदा यस्सु मसीह का शुक्र करता हूँ जिसने इस नचीज़ कमज़ोर और कलाम के अदना से तालिब इल्म को तौफीक बख्शी, मौका बख्शा, मुल्क मलेशिया में कायम रखा ताकि आज एक और सवाल लेकर मैं आपकी खिदमत में पहुँचा हूँ और हम सब मिलकर इस बात को, सवाल को सीखेंगे ताकि खुदा के कलाम की सही बात को वसूल करके हम खुदा के कलाम से बरकत पाएं। अगर आपके अंदर बहुत से कलाम खुदा के सवालात मौजूद हैं या आपके अंदर सवालात उठते हैं या आप समझते हैं कि आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर सही तालीम नहीं दी जाती, तो आप ज़रूर यशरून टीचिंग एंड अपोलोजेटिक मिनिस्ट्री के FB पेज को और यूट्यूब पर यशरून टीचिंग एंड अपोलोजेटिक मिनिस्ट्री के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, आपके लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आए और आप बआसानी उसको क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का सवाल मैं जो आपकी खिदमत में लेकर पहुंचा हूं वो हमें कलाम मुकद्दस की 3 अनाजील के अंदर देखने को मिलता है। मत्ती रसूल की अंजील उसका 17 बाब उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 13 आयत तक, लूका रसूल की अंजील उसका 9 बाब उसकी 28 आयत से लेकर उसकी 36वीं आयत तक, मरकस रसूल की अंजील उसका 9 बाब उसकी 2 आयत से लेकर उसकी 13 आयत तक। इन 3 अनाजील के अंदर, इन तीनों आयात के अंदर हमें नजर आता है कि मूसा और एलिया खुदा यीशु मसीह के साथ पहाड़ के ऊपर बातचीत करते हुए नजर आते हैं। सवाल आज का यह है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं या बात करने लगा हूं, अगर मूसा का रेजरेक्शन हो चुका था यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने से पहले, तो फिर यीशु मसीह कैसे पहले उठे हुए या कैसे यीशु मसीह पहले फल हुए? तो इस सवाल को समझने के लिए हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे और मैं शुक्र करता हूं अपने खुदा का जो अपने पाक रूह की रहनुमाई से, अपने पाक रूह की कुदरत से अपने लोगों पर अपने भेदों को खोलता है ताकि हम सही बात को समझकर, सही बात को कबूल करके खुदा के कलाम से बरकत पाए, वो बरकत जो खुदा ने हमारे लिए रखी है। मैं अपनी और आपकी हिदायत और रहनुमाई के लिए इस सवाल के जवाब को उसका आगाज करता हूं लूका रसूल की अंजील उसके 9 बाब में से उसकी 30 और उसकी 31वीं आयत को पढ़ता हूं। और देखो, 2 शख्स यानी मूसा और एलिया उससे बातें कर रहे थे। ये जलाल में दिखाई दिए और उसके इंतकाल का जिक्र करते थे जो यरूशलेम में वाक़या होने को था। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने, कबूल किए जाने पर मसीह की बरकत मुझ पर और आप पर भी हो, आमीन। अब जो व्यू दुनिया में चल रहा है और बहुत से लोग इसको प्रीच भी करते हैं, इसको मानते भी हैं, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि जो प्रीच करते हैं या मानते हैं वो इसको खुद से एनालाइज क्यों नहीं करते हैं। क्यों बहुत से लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट करना ही जानते हैं। खुदा का रूह आपकी अक्ल को खोलता है। खुदा के रूह की वसासत में होकर खुदा के रूह के वसीला से समझने की कोशिश करें, खुदा आपकी अक्ल को खोलेगा। दुनिया में जो व्यू चलता है या चल रहा है, जिस आर्टिकल का मैंने मुताला किया वो आप तक पहुंचाता हूं। पहली बात हम ये देख लेते हैं कि एलिया को लेकर तो कोई सवाल नहीं बनता क्योंकि कलाम मुकद्दस एलिया के बारे में शहादत देता है। दूसरा शमूएल उसका 4 बाब उसकी 11 आयत के अंदर कि वो आसमान पर उठा ले गया। अब बात रह जाती है मूसा की। कलाम हमें डायरेक्ट नहीं बताता कि मूसा का रेजरेक्शन हो गया है, मगर हम समझ सकते हैं कि मूसा का रेजरेक्शन हो चुका था। इसलिए ही तो वो यीशु के साथ जलाली सूरत में नजर आता है क्योंकि इंसान रूह को तो देख नहीं सकता। और पतरस, यूहन्ना और याकूब ने सेम ऐसे ही जैसे हम यीशु की जी उठने पर उसकी सूरत को देखते हैं और शागिर्द उसको पहचान नहीं पाते, उसी सूरत में पहाड़ के ऊपर इसको देख रहे हैं मूसा को। और सेम वही जिस्म में था जिस जिस्म में मूसा मरा था, उसी जिस्म में
उठाया और यीशु मसीह के साथ अब यहाँ पे बातें करता नजर आ रहा है। और यही वजह भी है कि पतरस, यूहन्ना और याकूब ने जब देखा तो पहचान भी गए कि ये मूसा है, और अगर मूसा रूह में होता तो वो देख नहीं सकते थे या पहचान नहीं सकते थे। ये नज़रिया दुनिया में पाया जाता है, मगर कलाम खुदा इस नज़रिए के ऊपर कहीं पर भी इस नज़रिए को सपोर्ट नहीं करता। कहीं पर भी ना तो कोई हवाला है, ना ही कोई किसी किस्म का एविडेंस हमें मिलता है। मैं खुदा का खादम होता हुआ जिस बात का एविडेंस कलाम खुदा में नहीं है उस पर ईमान नहीं रखता। मेरे लिए कलाम मुकद्दस पहला और आखिरी हथियार है। मेरे लिए कलाम मुकद्दस ही अथॉरिटी है, उसके अलावा कुछ नहीं। ये मैंने आपको वो नज़रिया बताया जो दुनिया में पाया जाता है कि दुनिया समझती है कि उसका रेजरेक्शन हो चुका था, ना ही तो इस बात को ओल्ड टेस्टामेंट पुराना अहदनामा इस बात की तस्दीक करता है, और ना ही नया अहदनामा इस बात की तस्दीक करता है। सो हम इस बात को नहीं मानते। अब सही बात क्या है वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पुराने अहदनामा के अंदर पहला सैमुएल उसका 28 बाब उसकी 11 आयत से लेकर उसकी 19वीं आयत तक आप कलाम मुकद्दस में से खोल सकते हैं और आराम से तसल्ली से इस पूरे वाक़या को पढ़ सकते हैं। कलाम खुदा हमें हर उस बात का जवाब देता है जिससे हमारा ईमान मजबूत हो सकता है या होता है, और हमारा जो रिश्ता है खुदा के साथ वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से मजबूत हो जाता है। इस्राएल का पहला बादशाह साउल जब खुदा के हुक्म को टाल देता है तो फिर सैमुएल पर खुदा जाहिर होकर सैमुएल से कहता है कि जा साउल को बता दे कि तुमने ये गुनाह किया और तुझसे ये रुतबा, ये बादशाहत ले ली जाएगी। और जब ये बात सैमुएल ने साउल पर जाहिर की तो हम देखते हैं साउल उसके बाद पस्त होना शुरू हो जाता है और उस पर मुसीबत के पहाड़ टूटने शुरू हो जाते हैं। ना तो साउल की दुआ और ना मिन्नतें और ना सजदे, कुछ भी जो करता है किसी का जवाब नहीं मिलता। साउल इस बात से बड़ा परेशान है और साउल चाहता है कि सैमुएल से बातचीत करे, मगर सैमुएल तो मर चुका है। सो इसलिए साउल जादूगरनी का सहारा लेता है कि पाताल से क्या करे, सैमुएल की रूह को बुलाए और सैमुएल से गुफ्तगू करे और सैमुएल खुदा से कहे कि मेरे लिए, या सैमुएल खुदा से बात करे साउल के लिए। ये साउल चाहता है और एक जादूगरनी से राब्ता करता है। साउल इस जादूगरनी से कहता है कि मेरे लिए तू सैमुएल की रूह को पाताल से बुला ताकि मैं उससे बातचीत करूं और अपनी मुसीबत उसको बताऊं। जब उस औरत ने सैमुएल को देखा तो बुलंद आवाज से चिल्ला उठी और साउल ने पूछा कि तुझे क्या नजर आता है। औरत ने कहा कि मुझे एक देवता जमीन से ऊपर आते हुए दिखाई देता है। साउल अगला सवाल पूछता है। साउल ने औरत से पूछा उसकी शक्ल कैसी है। औरत ने कहा, औरत जवाब देती है, एक बूढ़ा इंसान जाबा पहने हुए ऊपर को आ रहा है। तब साउल इस बात को जान गया, समझ गया कि यह सैमुएल है और मुंह के बल गिरा और सजदा किया। सैमुएल पहला सवाल साउल से करता है। सैमुएल ने साउल से कहा कि तूने क्यों मुझे बेचैन किया कि मुझे ऊपर बुलाया। साउल ने जवाब दिया, मैं सख्त परेशान हूं। और उसके बाद सैमुएल उस बात का जवाब देता है। इस बात को हम इस पूरे हवाला में बड़े आराम और तसल्ली से पढ़ सकते हैं। कलाम खुदा की ये जो कहानी, ये जो हकीकत गुजर चुकी है पुराने अहदनामा के अंदर, साउल और सैमुएल जो आपस में गुफ्तगू करते हैं, एक इंसान जिंदा है और दूसरा इंसान यानी खुदा का नबी जो है, वो खुदा का मंसूर जो है वो जमीन के अंदर है, पताल में है, वहां से बाहर आता है। एक इंसान हम बाहर देखते हैं और एक इंसान अंदर नीचे से ऊपर आ रहा है। आपस में गुफ्तगू हो रही है और इस बात को आगे हम देखते भी हैं, समझते भी हैं। इनकी गुफ्तगू कैसे होती है, क्या होता है। सैमुएल साउल उसके साथ अपनी प्रॉब्लम, अपनी मुसीबत शेयर करता है और साउल उसको उसकी बातों का जवाब देता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि साउल ने सैमुएल को देखा भी है
और देखकर उससे गुफ्तगू कर रहा है और सैमुअल उसकी बातों का जवाब दे रहा है। और उस जादूगर औरत ने भी सैमुअल को देखा, देखकर ही उसने कहा कि वो जाबा पहने हुए बुजुर्ग आदमी जमीन से ऊपर की तरफ देवता दिखता है, वो नजर आ रहा है। नजर भी आया, गुफ्तगू भी हुई, सैमुअल से बातचीत भी की, सैमुअल ने उसके सवाल का, साउल के सवाल का जवाब भी दिया। ये सेम सूरत हम अब इसको न्यू टेस्टामेंट के अंदर में जब मूसा यीशु से बातें कर रहा है, यही सब कुछ यहां पर देखते हैं। और ऐसे ही हम देखते हैं लूका 9 बाब के अंदर उसकी 29-33 तक के मूसा यीशु से बातचीत कर रहा है और पतरस, यूहन्ना और याकूब तीनों लोग मूसा को देखते हैं। और लिखा है कि यीशु बातें करते खुदा यीशु को बातें करते हुए देखते हैं। अब जो वो बातें कर रहे हैं तो जरूर है कि उनको उनकी आवाज भी आती होगी, और जो आवाज आती है या आती होगी तो जरूर है कि उनको समझ भी आती होगी कि एलिजा यानी कि अलीशा और एलिया और मूसा यीशु मसीह से क्या बातें करते हैं। और यीशु मसीह ये जो वाकया गुजरा है, इस वाकया को शागिर्दों से कह देते हैं, मना कर देते हैं कि आप लोगों ने ये वाकया शेयर नहीं करना, लोगों को बताना नहीं, किसी को भी अपने साथियों से भी शेयर नहीं करना, क्योंकि ये बात हमें मत्ती रसूल की अंजील उसके 17 बाब उसकी 9 आयत में और मरकस रसूल की अंजील उसके 9 बाब की 9 आयत के अंदर में हमें देखने को मिलता है कि यीशु उनको मना करता है। मगर जैसे ही यीशु मसीह अपनी मसलूबियत के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठते हैं, जी उठने के बाद वो ये शेयर करते हैं सबके साथ, तो फिर ही मत्ती, मरकस और लूका अपनी अनाजील के अंदर इस वाकया को रकम करते हैं। हम यहां पर इस बात को देखते हैं कि जिस तरह साउल सैमुअल से बात कर रहा है, जिस तरह सैमुअल उस सूरत में नजर भी आया, गुफ्तगू भी हुई, बातचीत भी की, सेम वही सूरत हमें मूसा की पहाड़ के ऊपर नजर आती है, जिसको पतरस ने, याकूब ने और यूहन्ना ने देखा और वो बातें सुनी भी जो बातें की जा रही थी। सेम वही सूरत जो सैमुअल की थी, उसी सूरत के अंदर में हम मूसा को पहाड़ पर गुफ्तगू करते हुए देखते हैं। तो ऐसे हमें मालूम होता है कि मूसा का रेज़रेक्शन यीशु से पहले नहीं हुआ, ना तो पुराना अहदनामा और ना ही नया अहदनामा इस व्यू को सपोर्ट करता है, कभी नहीं। कलाम खुदा बयां करता है कि यीशु मसीह पहलोठा है, कलाम खुदा बयां करता है कि यीशु मसीह पहला फल है। कलाम मुकद्दस का मुताला करते हुए मत्ती रसूल की अंजील उसके 27 बार उसकी 50 से उसकी 53 आयत के अंदर हम इस बात को देखते हैं कि जब यीशु मसीह जी उठे हैं, जब वो जी उठते हैं, तब मुर्दे कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर को जाते हैं। यीशु मसीह के जी उठने के बाद वो मुकद्दस शहर को जाते हैं। उसमें मूसा भी है, मैं ईमान रखता हूँ, उसमें इब्राहिम भी है, मैं ईमान रखता हूँ, उसमें हम देखते हैं वो तमाम नबी, वो तमाम खुदा के बरगजीदा लोग थे जो पुराने अहदनामा के अंदर हम देखते हैं कि वो मर चुके थे। यीशु मसीह के जी उठने के बाद वो उठे और मुकद्दस शहर को गए, और मैं ईमान रखता हूं कि वो आसमान पर भी पहुंचे। यीशु मसीह के जी उठने से पहले मूसा का रेज़रेक्शन नहीं हुआ था। इस बात को अगर आपने पहले सुना और इसको पढ़ा है तो इसको ज़हन नशीन कर दें। अगर हुआ है तो फिर यीशु मसीह नहीं बल्कि मूसा पहलोठा और पहला फल हुआ, जो कि गलत है, और कलाम खुदा इसको ना ही तो सपोर्ट करता है, ना ही एक्चुअल में ऐसा है। क्योंकि मैंने बताया कि अगर मूसा का रेज़रेक्शन पहले हो चुका है तो फिर मसीही ईमान की बुनियादें हिल जाती हैं, और ऐसा कभी हो नहीं सकता। अगर आपने इस बात को पहले से जाना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जाना और इस व्यू को समझा हुआ है, लोगों ने बता दिया, हाथ में जुबानी बता दिया कि मूसा का रेज़रेक्शन हो चुका था, तो आप उनको ज़रूर बताएं ताकि वो इस बात को समझ के सही तरीन को, सही बात को, जो कलाम खुदा में जिस बात का सबूत मिलता है, उससे बरकत पाए। खुदा बाप आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।